Good morning, student. Today's news chapter is 8 motion. Motion. Motion का मीन्स क्या होता है? चेंज, मूवमेंट, गति, पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना ही मोशन है। अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मोशन की कंडीशन में होते हैं। जैसे बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन एंड आर्टरीज, जैसे कार मूव। इस तरह से ये मोशन कंप्लीट होता है। अगर इसी तरह से एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, ये सभी भी क्या करते हैं, टाइम के अनुसार मोशन करते रहते हैं, कंटिन्यू मोशन करते रहते हैं। मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंज विथ टाइम। तो मोशन का मीन्स क्या हुआ कि टाइम के साथ में पोजीशन का चेंज होना ही मोशन है। अगर इन सिचुएशन को हम देखते हैं तो ये सिचुएशन जो है हमें इनडायरेक्ट एविडेंस से हमें पता चलता है कि मोशन कैसे हो रहा है। जैसे मान लो हवा चल रही है तो हवा का पता कैसे लगेगा? हवा का पता चलेगा डस्ट के उड़ने से या लीव्स के पत्तियों के हिलने से, है ना, पेड़ों की पत्तियां के ब्रांचेस, शाखाओं के हिलने से हमें पता चलता है कि हवाएं चल रही है, यानी मौसम में मोशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट और चेंजिंग ऑफ सीजन। इसका क्या कारण होता है? ये सारी घटनाएं किसकी वजह से होती है? हमारी पृथ्वी के मूवमेंट होने की वजह से होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है किसी एक व्यक्ति के लिए वो मोशन कंडीशन में होता है, वहीं पे वो एक व्यक्ति अदर पर्सन के लिए वो स्टेशनरी यानी स्थिर अवस्था में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, चलती हुई बस में बैठे पैसेंजर को बाहर रोड के किनारे लगे हुए जो पेड़ होते हैं वो मूविंग कंडीशन में नज़र आते हैं, यानी पीछे की ओर जाते हुए नज़र आते हैं। वहीं रोड पे खड़े व्यक्ति को बस में बैठे हुए पैसेंजर जो होते हैं वो कैसे नज़र आते हैं? मूव करते हुए नज़र आते हैं, जबकि बस में बैठे पैसेंजर को दूसरा पैसेंजर जो है वो स्थिर कंडीशन में नज़र आता है। तो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं किस बात को बताते हैं? यही कि मोशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है ना। इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन से अगर देखा जाए तो मोशन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट के साथ साथ में सर्कुलर हो सकता है, रोटेट हो सकता है और वाइब्रेशन भी हो सकता है। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम जो रीड करने वाले हैं वो मोशन के एक टाइप से स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, अब है डिस्क्राइबिंग मोशन। अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो? तो इसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट बताना होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देते हैं कि अगर हमारी स्कूल, अगर कोई स्कूल किसी गांव के अंदर रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर 2 किलोमीटर दूर है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन उस डिस्टेंस का क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो हमें कोई भी डिस्टेंस या मोशन बताना है तो मोशन बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? उसका रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा या उसका ओरिजिन पॉइंट बता सकते हैं। ये अलग अलग चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में किस तरह से मोशन होता है, ठीक है। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, यानी एक जर्नी के द्वारा इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से स्ट्रेट है। जैसे अभी एग्जाम्पल में अगर हम ये लें तो ये हमारा एग्जाम्पल ये है कि किसी पर्सन के द्वारा स्टार्ट की गई जर्नी जैसे ओ से स्टार्ट होती है और ओ से स्टार्ट करता हुआ वो बंदा सी से बी और बी से वो कहाँ पहुँच रहा है? ए पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो जर्नी है वो एक स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट हो रही है और स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट होने की वजह से ये मोशन कौन सा हो गया? स्ट्रेट मोशन हो गया। ठीक है, अब उस व्यक्ति के द्वारा कंप्लीट की गई जो मोशन है वो कितनी मोशन हो गई? यहाँ से देखते हैं, वो ओ से ए तक चलता है यानी 60 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस। फिर उसके बाद में वो ए से वापस कहाँ पर आ रहा है? सी पर आ रहा है। ए से सी पर आ रहा है तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर। कितनी हो गई ये डिस्टेंस? 35 किलोमीटर हो गई। और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 60। तो 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की? 95 किलोमीटर। यानी एक पर्सन ओ से ए तक गया 60 किलोमीटर, वो ए से वापस सी पर आया है 35 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है उसके द्वारा 95 किलोमीटर डिस्टेंस
उसके द्वारा तय की गई है। ठीक है, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। आप क्वांटिटीज जो होती है फिजिकल क्वांटिटीज उसे न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा नंबर के द्वारा शो कर सकते हो। तब द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इट इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को नंबर के द्वारा शो करना क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मीन्स क्या है? इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन के अंदर हम दो जो टॉपिक पॉइंट है वो स्पेशल पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मीन्स क्या हुआ? जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेट हो गया, डिस्टेंस हो गई। अगर हमें पूछा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वजन वेट कितना है, तो 80 kg, तो 80 kg क्या हो गया? उसकी मैग्नीट्यूड हो गया। कितनी डिस्टेंस आपने कवर की है? 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है किसी भी की नंबर में जिसे लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो डिस्टेंस को कि फ्रॉम द एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन। आप इस डायग्राम के थ्रू फाइनल पोजीशन को भी देख सकते हो। फाइनल जैसे ओ से ए पे गया और ए से सी, आप सी से ओ की कैलकुलेशन आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हो। द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन टू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। कहने का मीन्स है कि सबसे शॉर्ट ऐसी डिस्टेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की कवर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन कौन सा हुआ? ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट कर वो जिस पे फाइनल तक पहुँच रहा है तो ये फाइनल पोजीशन हुई। तो ये इसके बीच की जो दूरी होती है ये इसकी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे शॉर्ट दूरी जो होगी वो उसकी बीच की बिटवीन दूरी जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट? क्या आप बता सकते हो कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है? यस ऑफ कोर्स हो सर। हाउ कैन यू से? आप जीरो से ओ से ए तक जा रहे हो, यानी आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? 60 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 60 किलोमीटर। तो ये तो क्या आ गई? आपकी डिस्टेंस हो गई। अब वही बात आती है कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की गई है? वो भी आपकी 60 किलोमीटर ही हो गई। तो ये भी आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप ये बता सकते हो कि किसी भी दूरी की कोई भी दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ से ए डिस्टेंस कवर बाय 60 किलोमीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 60 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। ड्यूरिंग इट मोशन ओ टू ए बैक टू बी द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय 62 प्लस 25। अगर पर्सन बंदा जो है ओ से ए पर गया है और ए से वापस कहाँ आया है? बी, तो ओ से ए पर कितना हुआ? 60 किलोमीटर और बी ए से बी पे कितना हुआ? 25 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी चला वो? 60 प्लस 25 बराबर 85 किलोमीटर वो क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, जहाँ से चल के एंड में जहाँ पहुँचा वहाँ से, उसके बिटवीन कुछ नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 35 किलोमीटर। वो कैसे हुआ कि वो इनिशियल ए से काउंट कर रहा है कि इनिशियल जो है वो ए से स्टार्ट कर रहा है और ए से वापस कहाँ पहुँच रहा है? बी तक। उसे यहाँ ओ से नहीं काउंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ से काउंट करेंगे कि ए से वो बी तक जा रहा है। तो ए से बी के बीच में वो कितना दूरी कंप्लीट कर रहा है? वो ए से बी के बीच में ये दूरी जो ए से सी के बीच में जो बिटवीन दूरी है वो 25 किलोमीटर ही चल रही है। तो ये मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 25 किलोमीटर हो जाएगा। सो द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर कि किसी भी तय की गई दूरी जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। यानी मैं चलकर ओ से ए पर गई हूँ और ए से मैं ओ पर वापस अगर आती हूँ तो ये दूरी कितनी हो गई?
60 प्लस 60 हो गई, कितनी हो गई 60 प्लस 60 बराबर 120 किलोमीटर मैं डिस्टेंस कवर करती हूँ पूरी ट्रेवल के द्वारा। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, गए हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन 60 पर है और इस फाइनल पोजीशन से वापस अगर हम इनिशियल पोजीशन इस पे आते हैं तो इनिशियल पोजीशन पे आने पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रहे इस बात को, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है, वो प्लस हो जाती है जितनी दूरी तय की गई है। पर डिस्प्लेसमेंट अगर जिस इनिशियल पोजीशन से चल के फाइनल पोजीशन पे पहुंचे और फाइनल से वापस अगर इनिशियल पे ही जाकर चले गए हैं, लाइक आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हो कि आप अपने होम से स्कूल गए हो, ठीक है, होम से स्कूल गए हो तो ये आपका क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस भी हो गई है, मान लो ये 3 किलोमीटर है तो आपकी डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 3 किलोमीटर हुआ। बट आप स्कूल से वापस अगर घर आ गए हो तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई है, डिस्टेंस हो गई है 6 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी होगी 6 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो आपका हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि आप होम से स्कूल गए और स्कूल से वापस उसी इनिशियल पोजीशन पे आ गए हो, तो इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है और मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा में भी जीरो हो सकता है। We the consider the object travel back to O, final position considers the initial position, therefore the displacement is zero. However, the distance covered by the journey O से A और A से वापस O 60 प्लस 60 यानी 120 किलोमीटर हो गया। Thus two different physical quantities distance and displacement are used to describe the overall motion of the object and locate its final position of the with reference to its initial position। इन दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के द्वारा आप मोशन के फाइनल और इनिशियल पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।